कभी सोचा है हमारी पृथ्वी पर एक ऐसी भी जगह है जहां जाना चांद पर जाने से भी ज्यादा मुश्किल है? अरे हां, सच कह रहा हूं। उस जगह का नाम है अंटार्कटिका। इसे पृथ्वी की अंतिम सीमा भी कहते हैं क्योंकि यह दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे ऊंचा महाद्वीप है। यह एक ऐसी दुनिया है जो पूरी तरह से बर्फ की मोटी चादर से ढकी हुई है और यहाँ का नजारा किसी दूसरे ग्रह जैसा लगता है। कल्पना करो, जहां तक नजर जाए सिर्फ सफेद बर्फ ही बर्फ, जैसे किसी ने पूरी धरती पर सफेद चादर बिछा दी हो। यह जगह इतनी अनोखी और रहस्यमयी है कि इसके बारे में जानना किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। अंटार्कटिका को अंतिम सीमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंसानों ने यहाँ सबसे आखिर में कदम रखा। यह जगह इतनी कठोर और खतरनाक है कि यहाँ रहना तो दूर, कुछ दिन बिताना भी चुनौती है। सोचो, यहाँ का तापमान -89 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इतना ठंडा कि अगर आप लोहे की कोई चीज छू लें तो आपकी उंगलियां उससे चिपक जाएंगी। यहाँ कोई स्थायी शहर या गांव नहीं है और न ही कोई देश इस पर अपना ही क्यों जता सकता है। यह पूरी दुनिया की साझी विरासत है, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ विज्ञान और खोज को ही इजाजत है। यह एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक यहाँ आते हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह से बर्फ से बना है, लेकिन यह कोई मामूली बर्फ नहीं है। यहाँ की बर्फीली चादर कहीं कहीं तो 3 किलोमीटर से भी ज्यादा मोटी है। यह इतनी बर्फ है कि अगर यह पूरी पिघल जाए तो दुनिया भर के समुद्रों का जल स्तर लगभग 200 फीट तक बढ़ सकता है। यह सोचना भी डरावना है ना? इसी वजह से वैज्ञानिक इस बर्फीली दुनिया पर हर पल नजर रखते हैं। यह सिर्फ एक महाद्वीप नहीं, बल्कि हमारी पृथ्वी के स्वास्थ्य का इंडिकेटर है। तो अगली बार जब आप दुनिया के नक्शे को देखें तो सबसे नीचे उस सफेद हिस्से पर गौर करना। वह सिर्फ एक खाली जगह नहीं है, बल्कि पृथ्वी का रहस्य है। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति अपने सबसे शक्तिशाली और सबसे अनोखे रूप में मौजूद है। अंटार्कटिका हमें यह याद दिलाता है कि इस दुनिया में अभी भी बहुत कुछ है जिसे खोजना और समझना बाकी है। यह एक शांत, खामोश और बर्फीला विशालकाय है जो चुपचाप हमारे ग्रह के कई राज अपने सीने में दफन किए हुए है। चलो इस रहस्यमयी दुनिया की ओर गहराई में चलते हैं और इसके राजों से पर्दा उठाते हैं। आपको लगता होगा कि इतनी ठंडी और बर्फीली जगह पर भला कौन रहता होगा, लेकिन आप गलत हैं। अंटार्कटिका में जीवन मौजूद है, अनोखे अंदाज में। यहाँ के असली हीरो हैं पेंगुइन। आपने फिल्मों में उन्हें मस्ती करते हुए देखा होगा, है ना? एम्परर पेंगुइन जैसे कुछ पेंगुइन तो यहीं के मूल निवासी हैं। वे झुंड में रहते हैं ताकि एक दूसरे को गर्मी दे सकें और मिलकर अपने बच्चों को पालते हैं। उनके अलावा यहाँ सील भी पाई जाती है जो बर्फीले पानी में मछलियों का शिकार करती हैं और फिर बर्फ पर आकर धूप सेंकती हैं। यह प्रकृति का एक अद्भुत करिश्मा है। यहाँ का मौसम भी किसी फिल्म के विलेन से कम नहीं है। यहाँ बर्फीले तूफान आते हैं जिन्हें ब्लिज़ार्ड कहते हैं। इन तूफानों में हवा की रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जो किसी भी चीज को उठा ले जाने के लिए काफी है। यहाँ 6 महीने तक लगातार दिन रहता है और फिर 6 महीने तक सूरज उगता ही नहीं, यानी लंबी रात। सोचकर ही अजीब लगता है ना? ऐसी अंधेरी और ठंडी रातों में यहाँ का तापमान और भी ज्यादा गिर जाता है। यहाँ के वैज्ञानिकों को इन सभी मुश्किलों का सामना करते हुए अपना काम करना जो सच में किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। अंटार्कटिका की एक और खास बात है इसकी अनटच्ड नेचर, यानी अछूती प्रकृति। क्योंकि यहाँ इंसान बहुत कम है, इसलिए यह जगह प्रदूषण से लगभग पूरी तरह मुक्त है। यहाँ की हवा दुनिया में सबसे साफ है और पानी भी एकदम शुद्ध। यह एक ऐसी जगह है जहां आप प्रकृति को उसके असली रूप में देख सकते हैं। यहाँ के पहाड़ी, ग्लेशियर और बर्फीले मैदान सदियों से वैसे ही हैं जैसे वे हमेशा से थे। यह एक प्राकृतिक प्रयोगशाला है जहां वैज्ञानिक पृथ्वी के अतीत और भविष्य के बारे में अध्ययन करते हैं। इस जगह की शांति और खूबसूरती सच में बेमिसाल है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक कठोर सच्चाई भी छिपी है। यहाँ जीवन बहुत नाजुक है। पेंगुइन, सील और दूसरे समुद्री जीव एक खास इकोसिस्टम का हिस्सा है जो पूरी तरह से समुद्र के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। अगर समुद्र का तापमान बढ़ता है या प्रदूषण होता है तो इन जानवरों का जीवन खतरे में। इसीलिए अंटार्कटिका की रक्षा करना सिर्फ उस महाद्वीप के लिए ही नहीं, बल्कि वहां रहने वाले इन अनोखे और प्यारे जीवों के लिए भी बहुत जरूरी है। ये उनकी दुनिया है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। अंटार्कटिका किसी एक देश का नहीं है, बल्कि यह विज्ञान और शांति के लिए समर्पित एक महाद्वीप है। यहाँ दुनिया भर के कई देशों ने अपने रिसर्च स्टेशन बनाए हैं जहां वैज्ञानिक साल भर रहकर काम करते हैं।
भारत के भी यहाँ 2 प्रमुख रिसर्च स्टेशन हैं, मैत्री और भारती। इन स्टेशनों में वैज्ञानिक पृथ्वी के मौसम, जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों, अंतरिक्ष और समुद्री जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है क्योंकि यहां से मिली जानकारी पूरी दुनिया के भविष्य के लिए जरूरी है। ये स्टेशन किसी छोटे शहर की तरह होते हैं जहां रहने और काम करने की सारी सुविधाएं होती हैं। इन रिसर्च स्टेशनों पर जीवन बिताना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। वैज्ञानिकों को ठंड और महीनों तक चलने वाली अंधेरी रातों में काम करना पड़ता है। वे बाहरी दुनिया से लगभग कट जाते हैं और उनके साथी ही उनका परिवार बन जाते हैं। उन्हें खाने पीने का सामान और जरूरत की चीजें जहाजों और हवाई जहाजों से भेजी जाती हैं, जो साल में कुछ ही बार आ पाते हैं। उन्हें हर काम खुद करना पड़ता है, चाहे वह वैज्ञानिक प्रयोग हो या खाना बनाना। यह जीवन उन्हें न केवल एक बेहतर वैज्ञानिक बनाता है, बल्कि एक मजबूत इंसान भी बनाता है। उनका साहस और समर्पण सच में काबिले तारीफ है। वैज्ञानिक यहाँ करते क्या हैं? अरे बहुत कुछ। वे बर्फ की मोटी परतों में ड्रिलिंग करके हजारों साल पुराने बर्फ के सैंपल निकालते हैं, जिन्हें आइस कोर कहते हैं। इन आइस कोर में उस समय के वायुमंडल की जानकारी कैद होती है, जैसे हवा में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड थी या तापमान कितना था। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा मौसम कैसे बदल रहा है। इसके अलावा वे पेंगुइन और सील के जीवन का अध्ययन करते हैं ताकि यह जान सकें कि जलवायु परिवर्तन का उन पर क्या असर हो रहा है। यहाँ से अंतरिक्ष का नजारा भी बहुत साफ दिखता है, इसलिए खगोल शास्त्री भी यहाँ आकर ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। इन वैज्ञानिकों का जीवन दिखाता है कि ज्ञान और खोज के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। वे अपने परिवार और आराम को छोड़कर पृथ्वी के सबसे दूर और सबसे कठिन कोने में जाते हैं ताकि हम सब अपने ग्रह को बेहतर ढंग से समझ सकें। वे असली हीरो हैं जो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। उनका काम हमें यह याद दिलाता है कि विज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। अगली बार जब आप किसी वैज्ञानिक के बारे में सुने तो उनके इस समर्पण को जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि वे हमारे भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जहां रहस्य होता है वहां कहानियां और मिथक भी बन जाते हैं। अंटार्कटिका के बारे में भी कई मजेदार और अजीबोगरीब बातें कही जाती हैं कि बर्फ के नीचे एक खोया हुआ शहर या एलियंस का अड्डा छिपा हुआ है। फिल्मों और कहानियों में अक्सर ऐसा दिखाया जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वैज्ञानिकों को आज तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। हाँ, बर्फ के नीचे विशाल पहाड़ और झीलें जरूर हैं, लेकिन कोई प्राचीन शहर या एलियन बेस नहीं। यह सब हमारी कल्पना की उपज है, जो इस रहस्यमयी जगह को और भी रोमांचक बना देती है। एक और कहानी है कि अंटार्कटिका में पिरामिड हैं, जो बिल्कुल मिस्र के पिरामिड जैसे दिखते हैं। इंटरनेट पर आपको ऐसी तस्वीरें भी मिल जाएंगी, लेकिन सच ये है कि ये पिरामिड जैसी दिखने वाली संरचनाएं असल में प्राकृतिक पहाड़ हैं। इन पहाड़ों का आकार और नोक हवा और बर्फ के कटाव की वजह से ऐसा हो गया है कि वे दूर से पिरामिड जैसे लगते हैं। प्रकृति कभी कभी ऐसे कमाल कर देती है कि हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। तो अगली बार जब आप ऐसी कोई तस्वीर देखें तो याद रखना कि यह प्रकृति का एक अद्भुत नजारा है, किसी इंसान या एलियन का बनाया हुआ पिरामिड नहीं। अब एक सच्चाई की बात करते हैं जो मिथक से भी ज्यादा हैरान करने वाली है। क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका रेगिस्तान है? हाँ, आपने सही सुना। रेगिस्तान का मतलब सिर्फ रेत वाली गर्म जगह नहीं होता, बल्कि ऐसी जगह जहां बहुत कम बारिश होती है। अंटार्कटिका में बारिश या बर्फबारी बहुत ही कम होती है, इसलिए इसे ध्रुवीय रेगिस्तान या कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। यह एक ऐसी सच्चाई है जो ज्यादातर लोगों को पता नहीं होती। अंत में अंटार्कटिका की सुरक्षा क्यों जरूरी है, इस पर बात करते हैं। यह महाद्वीप हमारे ग्रह के एयर कंडीशनर की तरह काम करता है। इसकी सफेद बर्फ सूरज की गर्मी को वापस अंतरिक्ष में भेज देती है, जिससे पृथ्वी ठंडी रहती है। अगर यह बर्फ पिघलने लगी तो हमारी पृथ्वी और भी गर्म हो जाएगी, जिससे पूरी दुनिया का मौसम बिगड़ जाएगा। इसीलिए अंटार्कटिका को बचाना सिर्फ वहां के पेंगुइन के लिए ही नहीं, बल्कि हम सबके भविष्य के लिए भी जरूरी है। यह हमारी साझी जिम्मेदारी है कि हम इस अनमोल और बर्फीले खजाने को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें।